चौकी जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एडीजी स्मिता श्रीवास्तव का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एएसपी के लिए रिश्वत लेते प्राइवेट व्यक्ति रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई ने उदयपुर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर में प्राइवेट व्यक्ति यानी कि दलाल शांतिलाल सोनी 3,50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। परिवादी द्वारा विक्रय की गई BMW कार की बकाया राशि दिलाने में मदद करने और प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश करने और मामले को निपटाने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो एक अहम कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और ये आरोपी के विरुद्ध चालान पेश करने और मामले को निपटाने को लेकर कार्रवाई डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयपुर एसीबी मुख्यालय से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और आपको यह भी बता दें कि जयपुर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के उदयपुर प्रवास के दौरान एसीबी की यह कार्रवाई हुई है। उदयपुर एसपी के सरकारी आवास पर रखी गई लंच पार्टी। डीजीपी, उदयपुर रेंज आईजी, डीआईजी, एसीबी सहित कई अधिकारी इस वक्त मौजूद रहे, लेकिन एएसपी हितेश मेहता पार्टी से नदारद थे। प्राइवेट व्यक्ति शांतिलाल सोनी को एसीबी ने 3,50,000 रुपए लेते धर दबोचा और अब तक एएसपी का पता नहीं चल पाया है। एसीबी टीम को पता नहीं चल पाया। एएसपी हितेश मेहता की भूमिका संदिग्ध के रूप में यहां पर नामजद हुई है। एएसपी के पास पुख्ता साक्ष्य भी मौजूद है। तो एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दादीज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है क्योंकि एसीबी की जो टीम है उसने उदयपुर में कार्रवाई की है। प्राइवेट जो व्यक्ति है शांतिलाल सोनी, उसको 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है क्योंकि परिवादी ने जयपुर में ये परिवार किया था कि उसके विक्रय की गई BMW कार की बकाया रुपए दिलवाने में मदद करने वह परिवादी द्वारा जरिए कोर्ट दर्ज कराए जा रहे प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध चालान पेश करने वह सारे मामले निपटाने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। क्योंकि एसीबी ने प्रकरण दर्ज किया है, रंगे हाथ गिरफ्तार किया है और जो एडिशनल एसपी टिकाऊ में तैनात है हितेश मेहता, ये उनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी, उनको भी नामजद किया है। बहरहाल हितेश मेहता के बारे में अभी एसीबी की टीम को कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। उनकी भूमिका संदिग्ध मान रही है एसीबी, क्योंकि एसीबी के पास कई साक्ष्य उपलब्ध है। एसीबी कई दिनों से इनको रडार पे ले रखी थी क्योंकि आज उदयपुर प्रवास पर रहे डीजीपी राजीव कुमार शर्मा रिव्यू मीटिंग ली थी। डीजीपी ने 2 दिन लगातार आज उदयपुर एसपी के द्वारा उनको लंच दिया गया था, जिसमें तमाम अधिकारी उदयपुर रेंज के मौजूद थे, जिसमें आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन जो मेहता है वो पार्टी से नदारद रहा क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी भूमिका संदिग्ध थी, इसलिए वो पार्टी में नहीं आया। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो एडीजी स्मिता श्रीवास्तव है वो मॉनिटरिंग कर रही है। जल्द से जल्द उससे पूछताछ की जाएगी क्योंकि अब एसीबी की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कागजी कार्रवाई एसीबी की टीम कर रही है। जयपुर से पहुंचे एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बहरहाल एक बड़ा एक्शन देखने को कह सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश, साथ ही हितेश मेहता को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है और उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई अभी की जा रही है? देखिए, हितेश मेहता की जो भूमिका है वो संदिग्ध मानते हुए उनको एफआईआर में नामजद किया जाएगा क्योंकि अब एफआईआर पंजीकृत की जाएगी एसीबी के द्वारा। रंगे हाथ प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार किया है क्योंकि राशि भी बड़ी है, 3.5 लाख रुपए की राशि
एसीबी ने रंगे हाथ जो रिश्वत लेते जो दबोचा है उससे बरामद की है। अब जो एडिशनल एसपी है उसकी तलाश में जो 2 टीमें हैं वो लगी हुई है। उनके संभावित ठिकानों पर एसीबी की टीम दबिश दे रही है, क्योंकि अभी एसीबी कितने ठिकानों पर दबिश दी जा रही है राकेश, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो उनका उदयपुर में आवास है, जो ऑफिस है, वहां पर एसीबी की टीम पहुंची, लेकिन वहां पर जो एडिशनल एसपी है वो नदारद है, वहां पर मिले नहीं। इनसे संपर्क करने की भी कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा संगीन आरोप है कि उनके द्वारा ये जो रिश्वत की रकम मांगी जा रही थी प्राइवेट व्यक्ति के थ्रू, ये पूरा सौदा हुआ था। पता चल पाया उनसे कब तक संपर्क हो सकता है? संपर्क कब तक हो सकता है ये तो अब एसीबी की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि अब इस हालात में इससे इतना बड़ा एक्शन हुआ है। उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी ये ट्रैप की कार्रवाई है इस साल में। तो जो नेता है वो अब लगता है कि फरार हो चुके हैं, क्योंकि अब जब वो पकड़ में आएंगे तब एसीबी की टीम उनसे पूछताछ करेगी। ठीक है राकेश, आप पूरी पूछताछ में ही इस पूरी जानकारी का खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने ये मुलाकात की है। राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति है श्री राम कलपाती राजेंद्रन, और उनकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात की ये तस्वीरें, राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और बातचीत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति हैं, उनसे मुलाकात हुई है राज्यपाल की। और चलिए जयपुर से खबर, ई डिटेक्शन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठे हैं। पहला मामला यह है कि बंद बस का बना ई चालान, और दूसरा मामला यह है कि गाड़ी का इंश्योरेंस कंप्लीट होने के बाद भी इंश्योरेंस नहीं होने का चालान कटा है। बस RJ06PA5112 भीलवाड़ा में लंबे समय से परिवहन विभाग के पास में है और जब्त है, लेकिन फिर भी परिवहन भवन जयपुर से चालान कंपाउंड का मामला सामने आया। वहीं कुछ दिन पहले RJ14PF6625 का किशनगढ़ टोल प्लाजा पर भी ई चालान बना है। बिना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने के मामले में ये चालान बना, जबकि वाहन स्वामी के पास है वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ऐसे में हाल ही में शुरू हुई ई डिटेक्शन चालान प्रणाली पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो ई डिटेक्शन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठते हुए दिख रहे हैं। और चलिए सुनील यादव इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला है और ई डिटेक्शन सिस्टम पर गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके पीछे क्या कुछ लापरवाही? बिल्कुल, देखिए नूपुर, ये एक बड़ी जो लापरवाही है और बड़ा जो गड़बड़ झाला है वो सामने आया है। किया गया था कि जो नियम विरुद्ध या फिर बिना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हुए जो भी वाहन चल रहे हैं, व्हीकल्स जो रोड पर चल रहे हैं, तो सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरटीओ और इनकी मिलीभगत से कोई बच ना पाए, इसको लेकर तमाम जो टोल प्लाजा है राजस्थान में उन पर कैमरे और स्पेशल टेक्नोलॉजी लगाई गई है। जब भी कोई वाहन बिना कागजात के या नियम विरुद्ध चल रहा है और टोल क्रॉस कर रहा है तो ई डिटेक्शन के माध्यम से जो भी कमी होगी वाहन में उसका जो चालान है वो बन जाता है। लेकिन जिस तरह से जिस टेक्नोलॉजी की थी, जिस तरह से ई डिटेक्शन को अच्छा बताया गया था, लेकिन जैसे ही इसने काम करना शुरू किया एक गंभीर सवाल है, प्रश्न चिन्ह है वो इस सिस्टम पर लग रहा है। क्योंकि देखिए 2 मामले जो सामने जात भी हैं। एक बस जो है भीलवाड़ा आरटीओ ने सीज की हुई है, करीब 2 महीने से ज्यादा से वो बस सीज है, लेकिन हाल ही में पिछले 4-5 दिन पहले उस बस का चालान हो जाता है, ई डिटेक्शन के माध्यम से चालान होता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो सीज हुई बस का ई डिटेक्शन पे चालान कैसे हुआ, वो बस सीज होने के बाद रोड पर कैसे आई। एक और जो मामला है सामने आया है जिसमें जब ई डिटेक्शन के
से छाया गया बस का किशनगढ़ टोल प्लाजा पर उसका चालान हुआ है। उस बस को लेकर जो सर्टिफिकेट की बात, जो इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की बात कही गई है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की खामी के चलते उसका जो चालान किया गया है। दरअसल जब वाहन मालिक ने चेक किया और वाहन मालिक से हमने बातचीत की तो उसने कागज भेजा। बिल्कुल सुनील, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार इस सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश चतुर्थी के मौके पर नगर निगम हेरिटेज कई पहल कर रहा है, जिसमें गणेश मंदिरों के बाहर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने मंदिरों के बाहर डस्टबिन रखने के निर्देश दिए, तो वहीं हवा महल जोन उपायुक्त सीमा चौधरी और उपायुक्त स्वास्थ्य युगांतर शर्मा शोभा यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी कर रहे हैं। और चलिए अब खबर भिवाड़ी से, जहां पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। गांधी चौक पर नाकाबंदी करके पिकअप को पकड़ा है। तलाशी में वाहन से विस्की बरामद की है। पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां पर युवक को थार के साथ ही स्टंटबाजी करना भारी पड़ा है। रील बनाने के चक्कर में खतरे में कई लोगों की जान डाली है और सारोला थाना पुलिस ने अब युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खतरनाक स्टंट कर थार के साथ में ये युवक रील बना रहा था। इसका वीडियो आप देख सकते हैं। मंगलपुरा निवासी इस्माइल चौधरी को अब गिरफ्तार किया है। स्टंट के लिए काम में थार को जब्त कर लिया है। जो थार यहां पर काम में ली गई थी स्टंट के लिए, अब वो थार भी जब्त की जा चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र में चोरी और नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए भिवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना भिवाड़ी की टीम ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 140 किलो चोरी का कॉपर वायर और वारदात में प्रयुक्त इको कार बरामद करके जब्त की गई है। और चलिए सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर अज्ञात बीमारी से भैंसों की मौत के बाद में गांव में दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों से लगातार यहां पर भैंसों की मौत हो रही है। अभी तक 10 से अधिक भैंसों की मौत हो चुकी है। मौत की बढ़ती संख्या पर पशुपालकों में संकट गहराया हुआ है। सूचना पर पशु चिकित्सक की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया है। तो सिरोही से खबर, जहां पर भैंसों की मौत के बाद में गांव में दहशत का माहौल है। पिछले 2 दिनों से लगातार भैंसों की मौतें हो रही है और अभी तक तकरीबन 10 से ज्यादा भैंसों की मौत हो चुकी है। सवाल ये आखिरकार ये बढ़ते मौत के आंकड़े के पीछे क्या कुछ वजह है? और चलिए अब आपको सीधा मोती डूंगरी मंदिर ले चलते हैं, जहां पर गणेश जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। सिंजारा और मेहंदी की जो प्रथा है आज वहां पर चल रही है और ऐसी मान्यता है कि जितने भी श्रद्धालु वहां पर आते हैं और मेहंदी लगाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा श्रद्धालु की आस्था कहती है। और लंबी लंबी कतारें वहां पर श्रद्धालुओं की अभी से देखना शुरू हो चुकी है और इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन ने अपनी पुख्ता व्यवस्था कर दी है। और निरंजन हमारे साथ में सीधा वहीं से जुड़ चुके हैं। निरंजन, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है और अभी क्या कुछ कार्यक्रम मंदिर के अंदर चल रहा है? नुपुर देखिए, अंदर मंदिर के अंदर जो है वो सिंजारे और मेहंदी का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे चल रहे। देखिए तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से जो भक्त हैं वो यहाँ पर लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं मेहंदी लेने के लिए, यानी कि मेहंदी की रस्म के लिए ये जो लोग हैं, ये जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हुए जो है वो भक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं उनकी संख्या को आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में भक्त जो हैं
वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए और मेहंदी लेने के लिए यहाँ पर नूपुर आए। नूपुर कल गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ में जो है वो मनाया जाएगा। और इस वक्त देखिए एक दिन पहले यानी कि ठीक शाम को मैं यहाँ पर जो मोती डूंगरी का गणेश जी का दरबार है वो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैं देखिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। किस तरीके से जो है यहाँ पर भक्त जो है, यहाँ पर भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, जो कि भक्त जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। देखिए मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ से मेहंदी का वितरण यहाँ पर हो रहा है। भक्त किस तरीके से मेहंदी लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्त मेहंदी लेने के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी है। और पूरे कार्यक्रम जो है पूरे 9 दिन यहाँ पर चले हैं मोती डूंगरी गणेश जी के दरबार में। और अभी उन कार्यक्रमों के जो है वो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से मेहंदी लेने के लिए जो लोग हैं, भक्त जो हैं वो यहाँ पर उमड़े हैं। और किस तरीके से यहाँ पर जो एक हर्षोल्लास का माहौल है वो यहाँ पर नूपुर वो यहाँ पर बना हुआ है। देखिए जो है कुछ भक्तों से अगर बात करने की कोशिश करें यहाँ पर तो जो भक्त हैं वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद है। तमाम भक्त हैं वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए नूपुर वो नजर आ रहे हैं। देखिए एक दादी जी हैं, उनसे बात करके देखें। दादी जी क्या कुछ कहेंगे? आज मेहंदी की परंपरा है, क्या मान्यता है, कुछ बताएंगे? बढ़िया दर्शन हो गए? बढ़िया खत्म हो गया। देखिए दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मेहंदी लेकर जो है भक्त यहाँ से निकलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। मेहंदी के बारे में कहा जाता है नूपुर की अगर किसी की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, किसी की कोई मन्नत है वो यहाँ पर जो है वो पूरी हो जाती है यहाँ पर मेहंदी लेने से। हालांकि देखिए गणपति बप्पा का नाम जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर अगर कहें तो सबसे पहले गजानन जो है वो यहाँ पर पूजनीय है। और उसी गजानन को मनाने के लिए जो है ये भक्तों की भीड़ को जो है वो आप यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर भक्त जो है करीब 1 से 1.5 घंटे जो है यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए जो है वो नजर आ रहे थे। और अब यहाँ पर दर्शन कर जो है वो निकलते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ भक्तों से बात करके देखते हैं। गणेश जी के दर्शन करने जा रहे हैं, मेहंदी की मान्यता के बारे में कुछ बताएंगे? मेहंदी गणेश जी के आप कुछ कहेंगे गणेश जी के दर्शन करने? एक्चुअली आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन बहुत सारी जो शुरुआतें होती है उसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और मेहंदी ज्यादातर कुंवारी लड़कियाँ लाती है ताकि उनकी शादी जल्दी हो सके। एक अच्छा साइन के तौर पे उसको देखते हैं। महिलाएं इस दिन को बहुत सेलिब्रेट करती हैं। आप क्या मनोकामना लेके आए? That I should get married soon. देखिए यहाँ पर भक्त जो है वो मनोकामना लेकर आए। भक्त जो है और जो अपने मन में उम्मीद की एक किरण जो है वो यहाँ पर लेकर आए। और देखिए जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ से मेहंदी लेकर जो है वो लेकर जा रहे हैं। मेहंदी लेकर जा रहे हैं आप, क्या कुछ मान्यता कुछ बताएंगे? क्या मेहंदी लेकर जा रहे हैं, मेहंदी काफी शुभ मानी जाती है। हाँ शुभ मानी जाती है, शुभ मानी जाता है। मेहंदी लेके जा रहे हैं, हम घर पे मेहंदी लेने आए हैं। हाँ दर्शन बढ़िया हो गए गणेश जी महाराज? खूब बढ़िया दर्शन है, आराम से खूब करके आए हैं और मेहंदी लेके जा रहे हैं घर पे। घर वाला नूपुर देखिए यहाँ पर भक्त जो हैं वो मेहंदी लेकर जो है महिलाएं वो यहाँ से जा रही हैं। और हजारों की संख्या में भक्त जो है वो अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 3100 किलो जो है वो मेहंदी यहाँ पर जो है वो गणेश जी भगवान के जो है वो चरणों में अर्पित की गई थी, जिसका भोग जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। देखिए सीधा हम मोती डूंगरी के जो मंदिर से जो है वो लाइव तस्वीरें भक्तों को जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके की यहाँ पर तमाम। देखिए मंदिर को खास तौर पर जो है वो सजाया गया है। मंदिर की सजावट दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम शानदार लाइटिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके अलावा अलग अलग रंग बिरंगी लाइटिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तमाम भक्त जो हैं वो अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की शानदार व्यवस्था है, पुलिसिंग यहाँ पर अच्छी जो है। जी बिल्कुल निरंजन, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें देखी कि गणपति बप्पा को किस तरह से सजाया गया है और मेहंदी की रस्म अदायगी यहाँ पर चल रही है। भक्तों में काफी उत्साह, यहाँ पर एक चमक चेहरे पर खुशी की वो देखी जा सकती है कि भक्त कितने उत्साहित है, अपने गजानन के दर्शन के लिए कितने आतुर है, वो भी इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन। तो चलिए बढ़ते आगे। बूंदी के नैनवा से खबर, जहां पर पुलिया के पास में सड़क के नीचे से बही मिट्टी का कटाव होने से एक साइड से हवा में लटकी
सड़क। सूचना के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। बड़े वाहनों के गुजरने से बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। नैनवा उपखंड के गांव का ये मामला है। गुड़ास दारवतिया ये गांव बताया जा रहा है और वहां का ये मामला है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर, जहां पर डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर वाहन चोरी के खिलाफ कार्रवाई हुई। करनी विहार थाना पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की है। अभियुक्त पूर्व में भी दे चुका है 1 दर्जन से अधिक चोरी की वारदात को अंजाम। और चलिए अब जैसलमेर की रामदेवरा से खबर, जहां पर भीषण गर्मी और उमस के बाद में जमकर इंद्र देवता बरस जाते हैं। बारिश के बीच सभी ने कतार में लगकर बाबा की समाधि के दर्शन किए। लगातार 17वें दिन भी दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी गई। मुख्य सड़क मार्ग सहित निचले इलाकों में जलभराव से असुविधा यहां पर भक्तों को हो रही थी। बढ़ते आगे, झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने जीजा के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे पहले धोखे से कैफे ले जाकर के कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया और फिर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता थाने पर उपस्थित हुई, जिसने बताया कि मेरा जीजा जो है मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला करके एक कैफ़े में ले गया और वहाँ जा कर के मेरे से बलात्कार किया। इस रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। और चलिए बढ़ते आगे। जैसलमेर में पाक विस्थापित नाबालिग बच्ची के साथ में अपहरण करके दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसके बाद अब अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ ही पाक विस्थापित भील समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। जनजाति की नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण और गैंगरेप की जो दुर्घटना हुई है, उसके विरुद्ध ये सभी लोग यहाँ आज धरने पर काफ़ी दिन से बैठे हैं। न तो उनकी गिरफ्तारी हो रही है, न ही कोई कार्रवाई हो रही है, जबकि जो मुलजिम हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। गत 29 तारीख की जुलाई की घटना है मोहनगढ़ क्षेत्र की, और एक बच्ची को किडनैप किया, उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसको रात को देर से छुड़वाया गया। 5 तारीख को हम सब ने मिलकर उसकी एफआईआर करवाई, लेकिन आज 20 दिन हो गए, पुलिस अभी तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। हमें बहुत दुख और शर्म की बात है कि हम लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, वहाँ भी हमारी बहन बेटी की इज्जत नहीं थी, मतलब बहुत घटनाएं होती थी, इसलिए हम लोग पाकिस्तान से भारत आए वीज़ा लेकर के। अभी नागरिकता भी मिल गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नागरिकता दी है, लेकिन यहाँ भी बहुत दुखद घटना हो रही है मानगढ़ के अंदर।
सकते हैं जहां पर महाआरती गणपति बप्पा की जा रही है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सिंजारा है और यहां पर मेहंदी की रस्म अदा की जा रही है, जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, अनूठी ये परंपरा है। और ऐसा मान्यता है कि मोती डूंगरी के मंदिर में जो भी भक्तगण मेहंदी लगाते हैं उनकी हर मनोकामना गणपति बप्पा पूरी करते हैं। और इन तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए आप खुद गणपति बप्पा के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मन्नत मांग सकते हैं। देखिए तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत, भगवान को किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है और महाआरती मोती डूंगरी के मंदिर में चल रही है। गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कई जगहों पर जो भक्तगण हैं, जो गणपति बप्पा को मानते हैं, वो अपने घरों में लाने के लिए तैयारियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जयपुर का जो ये प्रसिद्ध मोती डूंगरी का मंदिर है, जहां पर हर साल में बड़े ही धूमधाम के साथ में गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसको लेकर के लगातार तैयारियां देखी जा रही है। और यहाँ पर पंडित जी पूरी विधि विधान के साथ में ये तैयारियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चरणामृत जो है वो यहाँ पर भक्तों को दिया जा रहा है, प्रसाद का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। और ऐसे में ये मान्यता है कि जो भी भक्तगण यहाँ पर आकर के मोती डूंगरी में आकर के अपना मत्था टेकता है, उसकी हर मनोकामना भगवान गणपति पूरी करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसे आराध्य देव है जो किसी भी शुभ काम के आगाज से पहले इनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसे में ये महोत्सव अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। और तकरीबन जो ये धूम अब देखने को मिलेगी गणेश जन्मोत्सव की, वो अपने आप में एक अलग ही उत्साह से भर देने वाली रहेगी। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोती डूंगरी से सीधी ये तस्वीरें हैं जहां पर पंडित जी पूरे विधि विधान के साथ महाआरती कर रहे हैं और भोग भी यहाँ पर लगाया गया। उसके बाद में, महाआरती के बाद में चरणामृत और प्रसाद जो है वो भक्तगणों को वितरित किया जा रहा है। और हमारे साथ में निरंजन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या कुछ अभी फिलहाल तस्वीरें हम देख रहे हैं कि महाआरती यहाँ पर की गई है, अभी क्या कुछ पंडित जी यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अब क्या कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा? देखिए नुपुर, यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो महाआरती जो है वो यहाँ पर चल रही है, गणेश जी महाराज की महाआरती। इससे पहले 1.5-2 घंटे जो है वो पट यहाँ पर क्लोज किए गए थे, पट बंद किए गए थे, और जो जिसकी वजह से यहाँ पर भक्तों को काफी इंतजार था बप्पा का, और यहाँ पर गणपति का इंतजार जो है, गणपति के दर्शनों का इंतजार जो है वो भक्तों के लिए खत्म हुआ और यहाँ पर दर्शन करते हुए भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आज जो है मेहंदी और सिंजारे का कार्यक्रम था, जिसके तहत जो है मेहंदी का भोग यहाँ पर जो है गणपति बप्पा को लगाया गया है। और गजानन को ये दर्शन जो भोग लगाने के बाद में यहाँ पर 3100 किलो मेहंदी का वितरण जो है पूरे जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, यहाँ पर मेहंदी लेने के लिए पहुंचे, उनको मेहंदी यहाँ पर वितरित की जाएगी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज से ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे। केवल मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में ही नहीं, पूरे जयपुर के तमाम मंदिरों में जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जो है गणेश जी का वो भक्त पहुंच रहे हैं। कल जो है गणेश चतुर्थी का पर्व है, पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ में जो है वो मनाया जाएगा। और यहाँ पर गणपति का जो है यहाँ पर बहुत शानदार तरीके का पूरा प्रोग्राम जो है मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में वो यहाँ पर रहने वाला है। सुबह से भक्तों की कतार जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी तमाम बैरिकेडिंग समेत तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो सुविधाएं हैं भक्तों के लिए, वो यहाँ पर आज से ही जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, किसी भी तरीके से भक्तों के लिए व्यवस्था न बिगड़े, भक्त बैरिकेडिंग में चलते हुए जो है वो यहाँ पर दर्शन करेंगे। उसके अलावा प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं जो है, प्रशासन के लोग यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था है वो यहाँ पर चेंज की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था जो जेलन मार्ग है वो वहां से वाहन जो है वो नहीं निकल सकेंगे, वहां से वाहनों के आवागमन को जो है वो बंद किया जाएगा। और एक प्रमुख मार्ग जो है वो यहाँ पर गणपति के दर्शन के लिए भक्तों के लिए बनाया जाएगा। नुपुर, बिल्कुल निरंजन, इन तस्वीरों के जरिए भी देखा जा रहा है कि किस तरह से तैयारियां आप शुरू की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन। तो आपने देखा कि किस तरह से गणेश जन्मोत्सव